हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैद्यनाथ की क्लास। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में। तो डोमेस्टिक टेरिटरी को सीखने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, लर्निंग ऑब्जेक्टिव में क्या क्या पढ़ना है। नेशनल इनकम, डोमेस्टिक टेरिटरी, नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ ए कंट्री, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेशनल प्रोडक्ट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, relationship between different aggregates of national income, nominal GDP and real GDP and GDP deflator। ठीक है। और फिर मैंने आपको क्या बताया था कि नेशनल इनकम क्या होता है। तो नेशनल इनकम क्या होता है, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए कंट्री ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर। यानी इसमें जो मेन लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, जो आपको समझना है क्या होता है ये, कि ये 1 ईयर के लिए होता है और इसका जो ड्यूरेशन होता है, जो फाइनेंशियल ईयर का, वो क्या होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है। ये क्या है, एक फ़्लो कॉन्सेप्ट है। देखिए आप, ये क्या है, फ़्लो कॉन्सेप्ट है। इसमें सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड किया जाता है। इंटरमीडिएट गुड्स, देखिए इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है। ये ऑलवेज एक्सप्रेस किया जाता है कि इसमें मॉनेटरी टर्म में। तो ये था नेशनल इनकम के बारे में। आज हम लोग सीखेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। ठीक है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी या फिर इकोनॉमिक टेरिटरी या इकोनॉमिक फ्रंटियर भी कहीं कहीं लिखा होता है ना। तो अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री इज द ज्योग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट्स फ्रीली। ठीक है। यहाँ पे क्या बता रहा है कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, एक ज्योग्राफिकल टेरिटरी या ज्योग्राफिकल एरिया होता है जो एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, जहाँ पे कोई भी पर्सन गुड्स कैपिटल सर्कुलेट हो सकता है फ्रीली, मतलब ईजिली जा सकता है और आ सकता है। तो आई होप कि आपको याद हुआ गया होगा कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, एक ऐसा ज्योग्राफिकल क्या है, एरिया है। क्या है, ज्योग्राफिकल एरिया है जो एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, किसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, तो भैया गवर्नमेंट के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। और इसमें क्या होगा कि जिसमें कि कोई भी पर्सन, कोई भी गुड्स, कोई भी कैपिटल जो है सर्कुलेट करेगा फ्रीली, मतलब ईजिली जो है आ जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। सो इट मे बी नोटिस दैट द मेन point of focus in the definition is the freedom of circulation of person, goods and capital. Place where this freedom is not enjoyed are not considered as the part of domestic territory in the economic। मतलब कि जहाँ ये गुड्स, सर्विसेज और कैपिटल फ्रीली नहीं जा सकता है, इंजॉय नहीं कर सकता है, वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा। ठीक है। जैसे कि बहुत सारा एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएगा, जैसे कि एम्बेसी ऑफ फॉरेन नेशन सिचुएटेड इन इंडिया डू नॉट अलाउ फॉर सच फ्रीडम। मतलब कोई एम्बेसी जो है, फॉरेन एम्बेसी अगर इंडिया में है तो वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये समझा कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है। ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंतर्गत कौन कौन नहीं आता है। ठीक है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी नॉट इन सिंपली द पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ ए कंट्री इन एडिशन टू पॉलिटिकल फ्रंटियर इट ऑल्सो इंक्लूड्स द फॉलोइंग। क्या होता है, जो टेरिटोरियल वाटर होता है अप टू 12 नॉटिकल माइल्स एंड रिस्पेक्टिव एयर स्पेस। मतलब कि जो मान लो कि जैसे श्रीलंका है और इंडिया है, तो बीच में समुद्र है, तो वहाँ पे क्या होता है, एक बाउंड्री होता है। ठीक है। जो टेरिटोरियल वाटर होता है उसका बाउंड्री होता है 12 नॉटिकल माइल्स, मतलब इतना डिस्टेंस में जो है ये किसी भी कंट्री का क्या होगा, डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। जैसे शिप एंड एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय रेसिडेंट्स बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि हमारे कंट्री, मतलब हमारे कंट्री का अगर कोई एयर स्पेस पाकिस्तान जाता है, तो जिस एरिया से जाता है, मतलब जिस रास्ते से जाता है, ठीक है, वो रास्ता क्या होगा कि हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। फिशिंग वेसल, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स ऑपरेटेड बाय रेसिडेंट्स इन इंटरनेशनल वाटर और एरिया ओवर विच द कंट्री इंजॉय द एक्सक्लूसिव राइट और जस्ट ज्यूरिडिक्शन। कहने का मतलब यहाँ ये है कि कोई भी फिशिंग वेसल है यहाँ पे, या फिर ऑयल है, या फिर नेचुरल गैस, जहाँ से हम लोग ईजिली उसका सर्कुलेशन कर सकते हैं, मतलब ईजिली उस पर अपने तरीके से काम कर सकते हैं फ्रीली, वो क्या होगा, हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा।
नेक्स्ट क्या है, एम्बेसी कंसल्टेंट एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट लोकेटेड इन अदर कंट्री, मतलब हमारे इंडिया का कोई भी एम्बेसी है, कंसल्टेंट है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, अगर दूसरे कंट्री में एस्टेब्लिश है तो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। तो इसको समराइज फॉर्म में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, ये डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब अगर हम इंडिया के कंटेस्ट में देखें तो कौन कौन से हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी हो सकता है। तो ये क्या होगा कि टेरिटरी वाटर अप टू 12 नॉटिकल माइल्स एंड एयर स्पेस, मतलब ये जो एक डायमेंशन दिया हुआ है कि 12 नॉटिकल माइल्स जो टेरिटोरियल वाटर है या फिर एयर स्पेस, ठीक है, ये हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। नेक्स्ट क्या आएगा, शिप एंड एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय इंडियन रेसिडेंट इन अदर कंट्रीज, अगर हमारे यहाँ का कोई शिप यानी एयरक्राफ्ट ऑपरेट होता है किसी दूसरे कंट्री में तो वो जो रास्ता होगा ये क्या होगा, हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। थर्ड देखिए यहाँ पे, फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स ऑपरेटेड बाय रेसिडेंट्स इन इंटरनेशनल वाटर, अगर इंटरनेशनल वाटर है उसमें अगर हम फिशिंग वेसल, ऑयल और नेचुरल गैस को ईजिली ऑपरेट कर सकते हैं तो ये हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। यहाँ पे देखिए, एम्बेसी कंसल्टेंट एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इन अदर कंट्रीज, अगर इस तरह का कोई भी एम्बेसी है, कंसल्टेंट है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है अदर कंट्री में तो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। ठीक है, और कोई भी जितना भी पॉलिटिकल फ्रंटियर है वो सब क्या होगा, हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है।